राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर जहां पर प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वही वल्लभनगर विधानसभा सीट की बात करें तो वहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उदयलाल डांगी अपने विधानसभा के मुंबई प्रवासी वोटरों से सीधा रूबरू होने मीरा भाईंदर गोल्डन नेस्ट के ज्योति गार्डन पहुंचे, जहां पर हजारों की संख्या में वल्लभनगर विधानसभा के वोटरों ने अपने प्रत्याशी का जोरदार स्वागत करते हुए यह संकल्प लिया कि आगामी 25 नवंबर को वल्लभनगर विधानसभा में अपने अपने गांव जाकर वोटिंग करेंगे और रिकॉर्ड मतों से उदयलाल डांगी को जिताएंगे। वही उम्मीदवार वल्लभनगर विधानसभा से भाजपा के उदयलाल डांगी के मुंबई कार्यक्रम के संयोजक मोहनलाल जैन कावा, रतनलाल लोहार, जगदीश आदित्य खेती, पटेल डांगी समाज, शंकर लाल पटेल, दुर्गेश उपाध्याय, कमलेश हीरालाल पटेल, रामजी कालोडिया, लालू राम पटेल, हीरालाल कोलावत, हरजीलाल, गंगाराम पटेल आवरा, प्रेम शर्मा, रतन केदावत, मदन दोषी, राजू भाई बम्बोरिया, सुरेश डांगी, हेमंत सुथार के नेतृत्व में सर्व समाज द्वारा भव्य नागरिक अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर उदयपुर से मुंबई आए पत्रकार नारायण मेघवाल, नरेंद्र सिंह आसोलिया समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर उदयलाल डांगी ने कहा कि मेरा आपके परिवार से पुराना संबंध है और जो अटूट है, हम आप लोगों की सेवा करने के लिए संकल्पित हैं। आप मुंबई में रहकर मेवाड़ का नाम रोशन कर रहे हैं, जिस बात की मुझे खुशी है कि इस शहर से मेरा शुरू से लगाव रहा है। वही मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में राजस्थान की गहलोत सरकार की गलत नीतियों पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, मैं आप सभी को 25 नवंबर को गांव आकर मतदान करने की अपील करता हूं, जिसका मैं आजीवन आभारी रहूंगा। आप भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएं। तो ही कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर पहुंची मीरा भाईंदर की विधायक गीता जैन ने उदयलाल डांगी के समर्थन में मौजूद सभी लोगों से यह संकल्प कराया कि सभी लोग गांव जाकर वोटिंग करके उदयलाल डांगी को विजयी बनाएं और मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। वही कार्यक्रम का सफल संचालन गंगाराम पटेल ने किया था। इस पर देखिए हमारी ये खास कवरेज। आज यहाँ हमारे व्यवसायी जिस तरह से महाराष्ट्र में रहते हुए भी अपने गांव की पीड़ा बताई, उनको पुलिस चौकी की जरूरत है, गांव में पानी की व्यवस्था, बस की व्यवस्था। 70 साल हो गए, मैं मेरी विधानसभा की बात करूंगा, 70 साल हो गए, मगर हमारे गांव वल्लभनगर की व्यवस्था आज भी मावली को देख लो या लसड़िया को देखो तो 20 साल हमारी वल्लभनगर विधानसभा पीछे चल रही है। भाइयों, मैं ये परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैंने पिछले 2.5 साल भारतीय जनता पार्टी में काम किया। मैं कुराबड़ में आपके पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बिठाया, वल्लभनगर में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बिठाया और 7 में से 5 जिला परिषद सदस्य भारतीय जनता पार्टी के वल्लभनगर में जिताए। आप सबकी बदौलत से, आपके सभी कार्यकर्ताओं की बदौलत से। तो मैं तो ये कहूँगा कि मेरे जहाँ पे भी यहाँ प्रवासी भाई हैं, इस बार आप पधारिए, आपकी सभी समस्या का समाधान उदयलाल डांगी होगा। आपका चौकीदार वहाँ उदयलाल डांगी होगा। जिस जगह जो जरूरत पड़ेगी हर जगह मैं आपके बीच में आके खड़ा रहूँगा। जैसे भी जो भी मुझसे हो सकेगा काम कराने की पूरी कोशिश करूँगा। तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। उदयलाल जी आप आगे बढ़ो, बहुत बहुत धन्यवाद उदयलाल जी। वल्लभनगर में तो बिल्कुल हमारा कमल खिलने वाला है, डांगी जी चुन के आने वाले हैं। पर उसके आगे मैं कहती हूँ कि राजस्थान में भी कमल खिलने वाला है और बिल्कुल बीजेपी की गवर्नमेंट बनने जा रही है। उदयलाल जी डांगी जी, जिससे आपने कहा कि प्रवासी जाएं वोटिंग करें, जिस तरह से मतलब यहाँ की भीड़ देख के ऐसा लग रहा है कि उदयलाल जी की जीत 100% सुनिश्चित है। तो ये जो यहाँ पर लोग आए हैं, आपको क्या लगता है कि वोटिंग करने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। देखिए, आज उन्होंने हाथ ऊपर करके सबने कहा कि हमारी तो टिकटें बुक हो गई है। इसका मतलब है उन्होंने जाने की तैयारी कर ली है और उदय जी को जिताने की तैयारी कर ली है। मैं सभी का धन्यवाद करूंगी कि लोकशाही के इस पर्व को आपने बड़े उत्साह के साथ लिया है अपने आप में और एक टिकट बुक करा के वहाँ जा रहे हैं सब। और वहाँ मुझे पूर्ण विश्वास है कि डांगी जी को जिताने के लिए ये जी जान एक करेंगे। खुद ही नहीं, पूर्ण अपने परिवार को लेके जाएंगे और जानने पहचानने वाले सभी को ये निवेदन करेंगे कि डांगी जी को जिताए, कमल को जिताए।
देखो वल्लभ नगर में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और राजस्थान के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और इसी के साथ 2024 में हम नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करेंगे और केंद्र में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जिस तरीके से यहाँ के आमदार हैं एमएलए हैं, आपके लिए एकदम सीधा लोगों से संकल्प करा लिया है क्यों वोटिंग करने जाना है, तो गीता जी के लिए सरकार सम्राट यहाँ के विधायक हैं, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मुझे बड़ी खुशी हुई मीरा मंदिर में कि जैसे मैंने यहाँ के ऊर्जावान कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से भव्य स्वागत किया और जैसे ही आपका नाम लिया वो बता रहे हैं, हम वेट कर रहे थे, मगर यहाँ आने के बाद पता चला कि आप राजस्थान से। हमें बहुत खुशी हुई कि राजस्थान से हमारे यहाँ आकर जो नाम कमाया महाराष्ट्र के अंदर, और मैंने तभी इनको इनवाइट भी किया है कि चुनाव से पहले मैं महिला शक्ति का वहाँ बहुत बड़ा सम्मेलन करने जा रहा हूँ, तो आप वहाँ पधारिए। उदयलाल जी, अगर आप जीत के आते हैं, आखिरी सवाल होगा कि आप वल्लभ नगर विधानसभा की 3 प्रमुख समस्याएं कौन सी है जिनको आप दूर करना चाहेंगे? अब आपके माइंड सेटअप में बना हुआ समस्या देखो को भी लाओ। देखो वल्लभ नगर विधानसभा एक विरासत की राजनीति है। स्वर्गीय गुलाब सिंह जी 40 साल राज किया, 40 साल तक उनके बेटे उन्होंने राज किया और उनके बाद उनकी पुत्रवधू, तो वहाँ एक परंपरा रह गई, विरासत की राजनीति चल रही है। और दूसरी तरफ एक विधायक हैं, वो महलों की राजनीति है और वहाँ की महारानी चुनाव लड़ रही है। तो हमारे सामने एक भाभी सा है और एक रानी सा है और उनके बीच में मैं एक किसान पुत्र हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है इस बार विरासत की राजनीति और महलों की राजनीति से चुनाव है और एक गरीब परिवार से किसान के बेटे के साथ कि वहाँ के 36 कौम एक किसान के बेटे को आशीर्वाद देगी और वल्लभ नगर में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। उदयलाल जी, आप किसान पुत्र हैं, भूमि पुत्र हैं, आप यहाँ के जो प्रवासी यहाँ पर हैं, तो भूमि पुत्रों से क्या अपील करना चाहेंगे? हमारी वल्लभ नगर विधानसभा राजस्थान के अंदर 1 नंबर पे बिछड़ी हुई है किसानों के लिए, या रोजगार में देखा जाए तो राजस्थान में सबसे कोई बिछड़ी हुई विधानसभा है तो हमारी है। किसानों की जो समस्या है, नहर का पानी, खाद बीज की जो समस्या है और बेरोजगारी जो समस्या है, मैं चाहूँगा अगर मुझे अवसर मिला, सबसे पहले तो बेरोजगारी संबंधित इंडस्ट्री लगे जो केमिकल रहित हो, जो हमारी ज़मीन को ख़राब नहीं करे, ऐसी इंडस्ट्री हम लगवाएंगे जहां हमारे युवाओं को रोज़गार मिले और किसानों के हित संबंधित जो भी काम होगा जो प्राथमिकता से करवाएंगे। देखिए, यहाँ इस बार मुंबई में पूरी प्रवासी काफ़ी जाग चुके हैं और राजस्थान की कांग्रेस की सरकार से काफ़ी लोग परेशान हो चुके हैं। कांग्रेस की कुनीतियों से, कुशासन से, गुंडागर्दी से पूरा राजस्थान आहत है और वही राजस्थान से जन्मभूमि से हम कर्मभूमि कमाने के लिए हम मुंबई में यहाँ पधारे हुए हैं और हज़ारों की संख्या में आज हम उदयलाल जी की डांगी के सभा में हम पधारे हुए हैं। और आज इस सभा को देखते हुए हम सभी ये निर्णय किया है कि सभी लोग राजस्थानी प्रवासी 21 तारीख से सभी लोग हमारे यहाँ से बस की टिकट बुक करके अपने अपने बुक टिकट करके यहाँ से मतदान के लिए 25 तारीख को हम जा रहे हैं। यहाँ के जो प्रवासी हैं, जैसे उदयलाल जी ने कहा कि हम एक किसान के बेटे हैं और लड़ाई जो है तानाशाही से है, राजशाही से है, लोकतंत्र जबकि जनता के लिए जनता का शासन होता है। तो उदयलाल जी खुद किसान के बेटे हैं, आप लोग यहाँ मेहनत करते हैं, तो ऐसे नेता के लिए क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, पिछले 70 साल से देश आज़ाद होने के बाद में यहाँ पे राजशाही का मतलब दबदबा रहा है और मैं चाहता हूँ कि एक ही परिवार का दबदबा नहीं होना चाहिए और वल्लभ नगर की जनता भी जान चुकी है कि अब इस बार परिवर्तन लाना है और आज जनता सब शिक्षित हो चुकी है और मुंबई के प्रवासी तो काफ़ी शिक्षित है और प्रवासी यही चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए और एक किसान का बेटा है आदरणीय श्री उदयलाल जी डांगी को एक बार इनको मौका देना चाहिए ताकि जनता का विकास हो सके, राजस्थान प्रदेश का भी विकास हो सके, वल्लभ नगर का भी विकास हो सके। सबसे पहले तो मैं ये जो भी अपने सारे न्यूज़ चैनल हैं उन सभी न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देता हूँ। हमारी आवाज़ यहीं तक नहीं गूंजे, हमारी आवाज़ दिल्ली तक जानी चाहिए और दिल्ली तक हम कमल खिलाएंगे, ये पूरा देश जान चुका है और पूरा विधानसभा क्षेत्र और पूरा राजस्थान जान चुका है कांग्रेस सरकार को उखाड़ के फेंकना। और राजस्थान में भारी बहुमत की सरकार बीजेपी की बन रही है और वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय अभी जो विधायक प्रत्याशी है उदयलाल जी डांगी भारी मतों से जीतेंगे और 36 कौम की समाज
इस बार वल्लभनगर में उदयलाल जी को चाहती है। आपको उदयलाल जी से क्या उम्मीदें हैं कि उदयलाल जी जीत के आते हैं तो वल्लभनगर में क्या ऐसा इस बार? उदयलाल जी एक ऐसे इंसान है, धरती को चीरकर अन्न पैदा करने वाले किसान पुत्र हैं और किसानों की समस्या वो जानते हैं और वल्लभनगर की जनता कितनी दुखी है, उनकी समस्या और उनका दर्द उदयलाल जी जान सकते हैं। यहाँ के जो प्रवासी हैं जो वोटिंग में जाने वाले हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है? यहाँ के प्रवासी में एक बड़ा उत्साह है, बड़ा राजस्थान के अंदर वल्लभनगर और पूरे राजस्थान में सभी विधानसभा क्षेत्र में यहाँ के जो प्रवासी भाई अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ आते हैं, उनके लिए जो भी समस्या है अपने अपने क्षेत्र में जो भी प्रत्याशी है उनको ये बताएंगे कि हमारे आने जाने की सरकारी बस की सुविधा हो या ट्रेन डायरेक्ट उदयपुर टू मुंबई की ट्रेन की व्यवस्था हो, ऐसी अनेक सारी जो समस्या है उसके बारे में सभी प्रवासी भाइयों ने प्रत्याशियों को बताई है और प्रवासी भाइयों के लिए वो समस्या सुनेंगे ज़रूर, ये हमें विश्वास है। ऐसे तो क्या राजस्थान के जो धरती पुत्र है यहाँ पूरे महाराष्ट्र में अपना व्यवसाय कर रहे हैं और राजस्थान में जब चुनाव का महायज्ञ है तो उदयलाल जी और मैं स्वयं यहाँ उनको परिवार सहित आमंत्रण देने के लिए आए हैं कि आप वहाँ आए और मतदान के इस महायज्ञ में, लोकतंत्र के महायज्ञ में अपनी आहुति दे करके और राजस्थान में जो अशोक गहलोत की कुशासन की नीतियाँ हैं, उन दमनकारी नीतियाँ हैं, माँ बहनों के साथ में आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, कानून और व्यवस्था राजस्थान में चौपट है, उस सब से जनता को निजात दिलाने के लिए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित करने के लिए और वल्लभनगर में खास करके लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी वहाँ स्थापित नहीं हो पाई है और इस बार वहाँ की जनता ने ठान लिया है कि एक किसान के बेटे को वहाँ का प्रतिनिधित्व देना है और इस हिसाब से आम कार्यकर्ता और ख़ास करके प्रवासी लोगों में ज़्यादा उत्साह है कि उदयलाल जी को वहाँ से भारी मतों से जिताए और विधायक बना करके और विधानसभा में भेजें और राजस्थान की सरकार बनाएं।